मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था ना घर में, उस दिन बहुत ज्यादा खुशियां मनाई थी हमारे घर वालों ने, परिवार वालों ने। क्योंकि जिस दिन एक गरीब मध्यम वर्गीय के घर में लड़के का जन्म होता है या फिर लड़के का जन्म होता है ना, तो ना सिर्फ वो जन्म होता है, मान लो कि एक उम्मीद जगती है कि नहीं यार, हम भी बदलेंगे। अब बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं उस जन्म के साथ में, और ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय भी। और बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो एक माँ, एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करती है, और इस उद्देश्य से कि नहीं वो जीवन में कुछ अच्छा सीखेगा और हमारे घर की स्थितियों को बदलेगा। बच्चा पढ़ता जाता है, सपनों को जीता जाता है, सपनों को बुनता जाता है, और जैसे तैसे 10वीं 12वीं करता है। और उस समय और भी उम्मीदें जग जाती हैं जब रात चलते में मास्टर जी मिल जाते हैं, कहते हैं आपका बच्चा तो होनहार है, बदलेगा आपके घर को। मानो इस बाप के दिल पे ना एक उमंग सी गुजर जाती है, एक उत्साह सा जाग जाता है कि नहीं अब बदलेगा हमारा घर भी। वो ना अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करने की सोचता कि यार हर सुख सुविधा हम उसे दे पाए। तो बच्चा भी अपने ख्वाबों को जी रहा होता है, 12वीं करता है, उसके बाद में पिता ना अपने बच्चे के लिए उतना अच्छा नहीं जानता, उसे ऐसा लगता है, इसलिए वो बहुत लोगों के पास में जाता है, क्या कराएं अपने बच्चे को जिससे कुछ अच्छा हो जाए, हमारे घर की स्थितियां बदल जाए। बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, बच्चा ग्रेजुएशन करता है, कई तरह की चीजें करता है, लेकिन उसके बाद में एक बात आती है जो कि गाँवों में, खासकर कस्बों में हम बचपन से सुनते जाते हैं कि यार सरकारी नौकरी। तो उस सरकारी नौकरी की तरफ हम बढ़ते हैं, और जो माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजने तक में अपने कलेजे के टुकड़े को अपने दूर जाना मानती थी, अब वो एक हिसाब से परमानेंट रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को दूर भेज देती, किसी दूसरे के पास भेज देती है कि नहीं हमारा घर बदलेगा। और इन्हीं सभी चीजों के बीच में हमें पता चलता है कि नहीं, कोई रेलवे है, कोई एसएससी है जो हमारे को सरकारी नौकरी देगी, हमारी जिंदगी बदलेगी। मतलब बहुत सपने सुनहरे होते, हम निकलते हैं, हमारे बापू बजट करके देते हैं कि यार नहीं, 6 महीने की तैयारी के लिए जा रहा बच्चा हमारा, उसको किसी भी चीज की कमी ना हो पाए, हम आधी रोटी खा ले चलता है, लेकिन हमारा बच्चा भूखे पेट नहीं सो, हमारे बच्चे को गर्मी नहीं लगे, हमारे बच्चे को ठंड नहीं लगे ठंडियों में, ये सब सारी चीज सोच के सोता है, और यही सोच के उसको सारी सुविधाओं के लिए अपने पेट काट के पैसा देता है। एक रेलवे की वैकेंसी होती है जो निकलती है इसी समय 2019 लोकसभा में, और ऐसी जाने कितनी वैकेंसियां बीते काल में भी निकली रही हैं, और उन सब का हाल कुछ इसी तरीके से रहा है। तो देखिएगा जरूर, और एक बाप के दर्द को, एक माँ के दर्द को समझिएगा जरूर। और जब वो बाप ना अपने बेटे को दूर भेजता है, अपनी माँ जो होती है अपने कलेजे के टुकड़े को दूर भेजती है, तो हर सुख सुविधा चाहती है कि उसे मिल जाए, और बच्चा उसके जो घर का है, घर की स्थिति को बदले, इसके लिए वो सब कुछ करती है। और बेटा भी उन सपनों को बुनता है और जानता है कि हम किस हालात से गुजर के आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो भी दिन रात मेहनत एक करता है। रेलवे का फॉर्म डालता है, 250-500 की फीस देता है, चलता है, 6 महीने का बजट लेके आता है, चलता है। लेकिन 6 महीने के बाद पता चलता है कि अभी तो और 6 महीने रुकना पड़ेगा। जैसे तैसे करके वो अपने दिल को, अपने पिताजी को समझाता है, लेकिन फिर से 6 महीने गुजर जाते हैं, फिर से पता चलता है कि 6 महीने और रुकना है। वो नहीं समझा पाता खुद को, नहीं समझा पाता पिताजी को, लेकिन पिताजी समझते हैं कि नहीं यार, चलिए थोड़ा और समय लगेगा तो हम नहीं खरीदेंगे अपना स्वेटर साल ठंड में, इस साल अपने बच्चे को और बजट के साथ में आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से होते करते साल बीतता है, 2 साल बीतता है, और जो बच्चा 18 साल का था अब वो 20 से 21 साल का हो जाता है। अब उसे अपनी जिम्मेदारियां समझ आने लगती हैं, बोझ लगने लगती हैं कि हम कैसे अपने पिताजी से कहें कि नहीं पिताजी, अब तैयारी करना और उसमें पैसा का जो खर्च लग रहा है, खट रहा है, कहने में भी मुंह दुबकता है वो, लेकिन क्या करें, पिता भी समझता है, गवर्नमेंट नहीं समझ रही, सरकार नहीं समझ रही कि एक माँ, एक बेटा एक दूसरे से बिछड़े हुए, कलेजा का टुकड़ा अलग है, कैसे जी रहे हैं दोनों।
एक सपने के साथ में जी रहे हैं, लेकिन नहीं एसएससी समझ रही, नहीं रेलवे समझ रही है। होते करते वो प्रोटेस्ट जिसे कहते हैं हम, आंदोलन, उसमें उसे जाना पड़ता है। और जो बच्चा अपने घर में बाप की डांट से भी दुबक जाता था, पुलिस की लाठियां भी खाता है, शरीर में पड़े लौट को भी वो खुद ही देखता है, खुद ही सहलाता है, फिर भी माँ से कुछ नहीं कहता, क्योंकि पता है कि माँ से बोलूंगा तो माँ नहीं सह पाएगी। वो चुपचाप सहता है, परीक्षा के लिए लड़ता है, एग्जाम के लिए लड़ता है, 1.5 तारीख के लिए लड़ता है। चलिए हम परीक्षा करा लिए हैं, अब तो सुकून मिलेगा, लेकिन परीक्षा के बाद में रिजल्ट भी नहीं आता। क्या करे उम्मीद के साथ में जो 6 महीने का बजट लेके जिस बाप ने भेजा था, वो 3 साल तक उस बच्चे को बजट, अपने रोटी, अपना स्वेटर नहीं खरीद रहा है, 2-2 साल 3 साल ठंड में काट रहा है। एक बेटा ये सब देख रहा है और देख रहा होता है, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता है, लेकिन एक उम्मीद, एक सपने के साथ में जी रहा होता है। वो बस यही चाहता है कि हम कैसे उस मुसीबत से अपने घर को निकाल पाए। और उसी तरह से इंतजार करते करते 3 साल हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता है। और आज भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है रेलवे ग्रुप डी में कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या इंतजार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं, लेकिन रेलवे को और हमारी सरकारों को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे गुजरात चुनाव का रिजल्ट आ जाता है 15 दिन में, हिमाचल चुनाव का रिजल्ट आ जाता है 15 दिन में, किसी भी चुनाव का रिजल्ट आ जाता है 15 दिन में, लेकिन एक युवा की परीक्षा जो होती है, जो बचपन से वो गुजर रहा है उस परीक्षा से, उस उम्मीद के लिए, उसका वो 3-3, 4-4 साल से इंतजार कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और वो अपने माँ बाप को कैसे जवाब दे रहा है वो खुद ही समझ रहा है, और अपने सपने को ना अंदर ही अंदर घुट रहा है, लेकिन नहीं समझ रही है रेलवे, नहीं समझ रही है एसएससी, नहीं समझ रही है ये सरकार कि एक युवा कैसे अपने सपने को अंदर ही अंदर घुट रहा है और कैसे लड़ रहा है। वो कब तक ऐसे चलता रहेगा? अब कब समझेंगी ये सरकारें कि एक युवा न सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए अपने ख्वाब देख रहा है, बल्कि वो अपने माँ बाप के सपनों को भी साथ